मेरे जो व्यूअर्स हैं, मैं उन सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इस फेसबुक के माध्यम से, इस खुले मंच के माध्यम से भगवान श्री राम की जो मर्यादा है, भगवान श्री राम की जो महिमा है, भगवान श्री राम के जो गुण हैं, चरित्र है, वो सब श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने पिरो के रखा है। उसी को हम रामचरितमानस कहते हैं। तो रामचरितमानस के अंतर्गत मैंने कुछ आपको संकेत बताए थे। सबसे पहली बात तो ये था कि ये सारा जगत जो है राम दरबार है, ये सारा विश्व ही राम दरबार है। ये समस्त 14 जो भुवन हैं ये राम के दरबार में ही आते हैं। उसमें देवता हैं, यक्ष हैं, गंधर्व हैं, किन्नर हैं, महर्षि हैं, वो जितने भी हैं और जो भी हैं वो सभी कुछ राम दरबार के अंतर्गत आता है। तो राम कथा के इस अभिमंचन में, राम कथा के इस पारायण में, राम कथा के इस चिंतन में, राम कथा के इस आंदोलन में, राम कथा के इस प्रयास में और राम कथा के इस भावना में हम सभी को आज पुनः वापस सोचने की ज़रूरत है कि भगवान श्री राम की जो संदेश हैं, भगवान श्री राम के जो संदेश हैं वो आज के परिवेश में, आज के वातावरण में, आज के मनुष्य की जो प्रवृत्तियां हैं, जो आज के मनुष्य के जो विचार भावनाएं हैं, आज के मनुष्य के जो संस्कार है, जो शिक्षा है, उस हिसाब से अब जो कहते हो मैं राम के चरित्र तो आपके सामने रख नहीं सकता, मैं जो कहती हूँ भगवत्ता तो रख नहीं सकता यहाँ पे। मैं उसका आध्यात्मिक पक्ष भी रख सकता हूँ, आध्यात्म रामायण का, कि रामायण का आध्यात्म पक्ष क्या है, भौतिक पक्ष क्या है, सैद्धांतिक पक्ष क्या है, प्रैक्टिकल पक्ष क्या है। तो रामायण के कई पहलू हैं। तो मैं एकदम से रामायण की उस उच्च स्तरीय व्याख्या आपके सामने करूँगा तो आपके समझ में नहीं आएगा। तो मैं आज के परिवेश के हिसाब से, आज के परिप्रेक्ष्य के हिसाब से, आज की समसामयिक परिस्थितियों के हिसाब से, आज के मनुष्य की बुद्धि और समझ के हिसाब से चीज़ों को आपके सामने रख रहा हूँ। और इन चीज़ों को सिर्फ ऐसा नहीं है कि फेसबुक पे ये कान से सुन लिया दूसरे कान से निकाल दिया, ये ऐसा नहीं, ऐसा चिंतन नहीं है। ये चिंतन बहुत ही सोच समझ के प्रारंभ किया गया है, बहुत ही गहराई के साथ, बहुत इसमें शोध हुई है और बहुत ज़्यादा इसमें चिंतन हुआ है, तब जा कर के एक मेरे साथ एक पूरा पैनल काम कर रहा है। पैनल कहें या मैं खुद ही एक पैनल हूँ। उसमें कोई आपको मुझे ये नहीं बताना कि कितने पैनल में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कि कौन रिसर्च कर रहा है, कि कौन खोजबीन कर रहा है, कि कौन आर्टिकल को संपादित कर रहा है, ये सब नहीं है। वो सब आपको बताने का कोई अर्थ नहीं है। आपके सामने क्या प्रस्तुति आती है वो आपको देखना है। रामानंद सागर 500 आदमियों को रखे पीछे, 1000 आदमियों को रखें, 2 आदमियों को रखें, 1 आदमी को भी न रखें। सवाल वो नहीं है कि आप क्या करते हो, पर्दे के पीछे आप क्या करते हो, उसका कोई लेना देना नहीं, व्यूअर्स का कोई लेना देना नहीं। मेरे व्यक्तिगत जीवन में क्या घट रहा है, मेरे पास कितने लोग काम कर रहे हैं आज की डेट में, कहाँ काम कर रहे हैं, वो सब आपको देखना नहीं है। आपको वो चीज़ देखना है कि जो हम प्रेजेंटेशन, जो प्रस्तुति हम आपके सामने रखेंगे, उसको देख करके आपको एहसास होगा कि वास्तव में ही भारत की जो आध्यात्मिक परंपरा है, भारत का जो आध्यात्मिक विज्ञान है, भारत की ऋषि मुनियों की जो धरोहर है वो जीवित है। क्योंकि भारत का जो आध्यात्मिक विरासत है वो बहुत बड़ा है और उस विरासत के लिए बारिश होना बहुत आवश्यक होता है। मैं उसी हक के आधार पे, भारत की आध्यात्मिक विरासत के बारिश होने के हक के आधार पे आपसे कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में, कुछ ही क्षण में, हम प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक समाज का, प्रत्येक शहर का, प्रत्येक राजधानी का, प्रत्येक राज्य का, प्रत्येक गांव का, प्रत्येक परिवार का और प्रत्येक व्यक्ति का जीवन में रामायण चल रही, महाभारत चल रही, गीता चल रही है, कलयुग चल रहा है, सतयुग चल रहा है, द्वापर चल रहा है, त्रेता चल रहा है, वो सब आपको बताऊंगा और स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और सृष्टि का जो कण कण है, सचराचर है, चर और अचर है, उसके एकमात्र स्वामी राम है। ये तो आपको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है।
14 भुवनों के स्वामी राम हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। सप्तकोटि मंत्र 33 कोटि देवता सब राम में समाहित हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। और ये सारा जग संसार राम दरबार है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आज इतना ही कहूँगा कि कल सुबह या दोपहर में मैं आपसे लाइव बातचीत करूँगा और इंटरनेट की 5G व्यवस्था का यहाँ पर जिस घाटी में या जिस हेमल नदी के पास में रहता हूँ, जहाँ पे मैं तप कर रहा हूँ प्रेजेंट टाइम में, वहाँ पे थोड़ा नेटवर्क की बहुत गंभीर समस्याएं आ रही हैं। मतलब वहाँ पे नेटवर्क सही नहीं पकड़ता, खास करके जब कोई लाइव बातचीत करनी हो तो बिल्कुल नहीं। वो इस स्थान पे कहीं इधर उधर घूम के रिमूव करके, मतलब 5G यहाँ पे कनेक्शन नहीं है इस समय प्रेजेंट टाइम में। तो आपको लगता होगा यार कि 5G कनेक्शन नहीं है नागणी में, तो कौन से बाड़ियों में 5G कनेक्शन है, या बागी में या इंडवाल गांव में या कोई भी क्षेत्र ले लो, चंबा में तो ज़रूर होगा, क्योंकि चंबा में हमारे कर्ता धर्ता बैठते हैं, जो समाज के रक्षक हैं वो बैठते हैं, जो समाज के मार्गदर्शक हैं वो बैठते हैं, जो समाज के देख रेख करने वाले हैं वो ब्लॉक में बैठते हैं, या फिर विधायक स्तर पे बैठेंगे, क्षेत्रीय स्तर पे बैठेंगे, राज्य स्तर पे बैठेंगे, वो तो बैठेंगे। उनको 5G मिलेगा, ड्राइवर मिलेगा, कार मिलेगा, लहसुन प्याज, मतलब उसमें सब चीज़ मिलेगा उनको। लहसुन प्याज मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि लहसुन प्याज जो है, रामचरितमानस में लहसुन प्याज का कोई कहीं विवरण नहीं है। तो जहाँ तक हो सके रामायण सुनने वाले को लहसुन प्याज से वर्जित करना है, खान पान से वर्जित करना है, बोलचाल से वर्जित करना है, हर तरीके से आपको वर्जित कर देना है। मैंने उस दिन भी कहा था परसों कि मन मारो तन मारो, मारो सकल शरीर, जिब्या इंद्री बस करो उनका नाम फकीर। मगर मैं आपको एकदम फकीर नहीं बना सकता, ना आपको एकदम साधक बना सकता, ना एकदम भक्त आपको बना सकता, और ना आवश्यकता है। कोई भक्तों की कमी नहीं है, कोई साधकों की कमी नहीं है, कोई सिद्धों की कमी नहीं है, कोई मुनियों की ऋषियों की कमी नहीं है, कमी कुछ है ही नहीं। तो फिर आपके बीच में क्यों बोला जा रहा है? आपके बीच में बोला नहीं जा रहा है, सिर्फ चेतावनियाँ दी जा रही हैं, अल्टीमेटम दिया जा रहा है, और आने वाले समय के लिए आपको सचेत किया जा रहा है कि अनैतिकता किसी भी आधार पर कहीं पर भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। व्यक्तिगत रूप से भी नहीं, पारिवारिक रूप से भी नहीं, सामाजिक रूप से भी नहीं, क्षेत्रीय स्तर पे भी नहीं, ब्लॉक स्तर पे भी नहीं, राज्य स्तर पे भी नहीं, देश के स्तर पे भी नहीं, लोक के स्तर पे भी नहीं। यही राम कथा का मेरा मकसद है। मेरा मकसद वो नहीं है कि मैं कटोरा लेकर के 2 रुपये दे दे तो 5 रुपये दे दे तो 50 पैसे दे दे तो 5 पैसे दे दे तो 2 पैसे दे दे, तेरे पास पैसे नहीं है तो तू कुछ कपड़े दे दे, तेरे पास कुछ नहीं है तो तू अपने घर में दूध दे दे मेरे को। मैं वो वाला कटोरा नहीं है यहाँ कि मैं रामचरितमानस के पीछे बैठ करके खाऊं जैसे लोग खा रहे हैं। कोई रामचरितमानस के पीछे खा रहा है, कोई गीता के पीछे खा रहा है, कोई भागवत के पीछे खा रहा है, कोई शास्त्र के पीछे खा रहा है, कोई धर्म की आड़ में बैठ के खा रहा है, कोई राजनीति कर रहा है धर्म की आड़ में बैठ करके, कोई राम का मिसयूज कर रहा है, राम के नाम का मिसयूज कर रहा है, कोई सीरियल बना रहे हैं, रामायण सीरियल बनाया आपने, एक महाभारत सीरियल बना लिया आपने, और दोनों पे कॉपीराइट जड़ दिया। अबे तुम ये तो बताओ कि ये कहानियाँ उठाई कहाँ से तुमने वेद व्यास की कहानी उठाई, वहाँ से तुमने चोरी की, और वेद व्यास की जो रचना है उसमें तुम्हारे बाप का कॉपीराइट कहाँ से आ गया? कि तुम्हारी मम्मी ने कभी कॉपीराइट किया हो भगवान वेद व्यास के साथ, या फिर बाप ने किया हो, और तुमने उसको कॉपीराइट करके लॉक मार के रख दिया कि तुम्हारे बाप की संपत्ति है और तुम ही दुकानदारी करोगे राम की या कृष्ण की। तो मुझे इस देश में फ्रॉड लोग नहीं चाहिए, फ्रॉड सीरियल वाले नहीं चाहिए। दुकानदारी एक अलग चीज़ है, सीरियल एक अलग चीज़ है। सीरियल तो खैर दुकानदारी को कहते हैं, रामचरितमानस राम कथा एक अलग चीज़ है, सीरियल एक अलग चीज़ है। सीरियल तो एक दुकानदारी है। कहानी घर घर की बना दो, कहानी घर घर की में क्या दिखाते हैं आप लोग और क्या देखते हैं, और फिल्मों में क्या देखते हैं? अश्लीलता, फुहड़ता, जंगलीपन, असभ्यता, बेईमानी, बदमाशी, असली, और जितनी फुहड़ता और जितना घटियापन इस इंसान का हो सकता है वो आपके सीरियल में आ रहा है, वो आपकी फिल्मों में आ रहा है, वो आपके राजनीतिक धरातल पे आ रहा है, परिप्रेक्ष्य में आ रहा है, पटल पे आ रहा है। वो भारत के हर कोने कोने से आवाज़ आ रही है कि तुम लोग कलयुग में गले गले तक डूब चुके हो, अब तुम्हें बाहर निकालने की ज़रूरत है। अब तुम्हें वापस मैं आग में डालना चाहता हूँ,
अब मैं वापस तुम्हें साधक बनाना चाहता हूँ। अब मैं देश की सेवा तुमसे करवाना चाहता हूँ, क्योंकि तुमने अपने पेट की बहुत सेवा कर ली, तुमने पत्नी की बहुत सेवा कर ली कि पत्नी को हेलीकॉप्टर, एक बोल रहा था मेरे को कि साहब मेरी पत्नी को आपका हेलीकॉप्टर बहुत पसंद आ गया। तो उसने कहा ठीक है भाई, पसंद आ गया तो ले जाओ, क्या कर सकते हैं। कंसल्टेंसी है, सलाह देने वाले हैं, ये लीगल एडवाइज़र हैं। तो ये क्या करते हैं, नेताओं से कहीं से हेलीकॉप्टर लेंगे, कहीं से कुछ ले लेंगे, कहीं से कुछ ले लेंगे। तुम अपना घर तो भर रहे हो, मगर उस देश का क्या होगा जिसके प्रतिनिधि तुम बने थे, जिनके लिए तुम लड़ने आए थे, जिनके पांव पड़ करके तुमने मत मांगा था, मतदान मांगा था, और उस जनता के लिए आपने वापस क्या किया और किया है तो दिख क्यों नहीं रहा है। फिर ये घर घर में, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में, समाज समाज में नरक क्यों है। तो यही सब आने वाले उसमें रखूँगा। जय श्री महाकाल। आदेश।